मरने का घाट के पास अस्थियाँ जलाई जाती हैं, वो सारी लकड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। ये सारी वही लकड़ी हैं, मतलब घाट पे पहुँचने वाले हैं हम लोग। चलिए आइए। जो कॉरिडोर के पास वाला घाट है वहाँ नहीं गया मैं, रीज़न ये है कि पूरा हिस्ट्री लगता है, हिस्ट्री बयान, इतिहास बयान कर रही है अपना, है ना। और यहाँ के घर का आर्किटेक्ट होगा, दरवाजों को ऐसा देख के लगता है 100 साल पुरानी हो पूरा आर्किटेक्ट। ज़िंदगी है ना। हम आते हैं, पैदा होते हैं, अपना कर्म करते हैं, फिर उसके बाद मट्टी हो जाते हैं, गंगा मैया में समा जाते हैं। हर हर महादेव। तो मेरा चल रहा है वाराणसी में सेकेंड डे दोस्तों। मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग सबको। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज का जो शेड्यूल है वो आपको अभी आगे बता दूंगा क्या क्या करने वाला हूँ आज मैं। होपफुली आपको जो मेरा पहला एपिसोड है आप देखेंगे कि फर्स्ट एपिसोड जो था मेरा, उसमें मैंने दिल्ली से थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पे कि दिल्ली से हम लोग वाराणसी कैसे आएंगे ट्रेन से, वो बताया था। और होटल कहाँ पे ले सकते हो आप अच्छी, ये बताया था। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको दर्शन कराए काशी विश्वनाथ जी के, और गंगा मैया की आरती दिखाई आपको मैंने, और काल भैरव टेम्पल भी दिखाया। और ये चल रहा है हमारा थर्ड एपिसोड। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, काफ़ी सारे जो लोग मुझे कंसिस्टेंटली देखते हैं वो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने 3 एपिसोड तो पहले डाल दिए थे वाराणसी के, बट उसके बाद फिर मैं वैष्णो देवी ले आया था। देन उसके बाद वापस ये कौन से एपिसोड है वाराणसी के। तो देखिए, जब मैं वाराणसी के एपिसोड डाल रहा था उसके बीच में मैं चला गया था वैष्णो देवी यात्रा करने के लिए। देन मेरे पास वैष्णो देवी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा पहले मैं वैष्णो देवी यात्रा का एपिसोड बना के डाल देता हूँ, देन उसके बाद कंटिन्यू कर लूँगा वाराणसी की सीरीज़। तो ये मैंने वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, और मोस्ट प्रोबेबली इस संडे तक मैं आपको सब कुछ दिखा दूँगा वाराणसी से रिलेटेड, ठीक है। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है हमारा भव्य काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल का मेन द्वार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मरने का घाट जा रहा हूँ मैं। और हाँ, जैसे मैं पिछले एपिसोड में बता रहा था, यहाँ पे ज़्यादा कन्वीनियंट यही है, अपना पैदल चल के जाओ तो जल्दी पहुँच जाओगे, क्योंकि आपने पीछे देखा भी हो कितना ज़्यादा मतलब पैदल चलने वाले की भी बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो ऐसी गलियों में चलते जा रहा हूँ बनारस की। सामने है 300 मीटर के पे मरने का घाट। चलिए आइए। तो जी दोस्तों, गलियों में से निकल के अब मैं पहुंच चुका हूँ मरनिका द्वार, जो आप देख रहे हो ऊपर पढ़ रहे होगे। यहाँ से हम जाएंगे अंदर, और यहाँ से ऑलमोस्ट 10-15 मिनट का और रास्ता दिखा रहा है गूगल मैप, ठीक है। फिर आप पहुँच जाओगे गंगा जी के दर्शन करने के लिए। और उसी घाट पर काफ़ी सारे मुर्दे भी जलाए जाते हैं, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मरने का घाट के पास अस्थियाँ जलाई जाती हैं, वो सारी लकड़ियाँ यहाँ से जाती हैं। ये सारी वही लकड़ी हैं, मतलब घाट पे पहुँचने वाले हैं हम लोग। चलिए आइए। जो कॉरिडोर के पास वाला घाट है वहाँ नहीं गया मैं, रीज़न ये है कि वहाँ फ्लो ज़्यादा है पानी का, तो नीचे नहीं जाने दे रहे थे। यहाँ से आप नीचे जा सकते हो, चल रहे यहाँ से फ्लो तो ज़्यादा ही है वैसे। और ये गंगा जी, देखिए इधर की साइड जो गंगा जी है वहाँ का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और सामने जो आप देख रहे हो वो है टेम्पल। तो वहाँ तक तो हम जा नहीं पाएंगे, तो मैं सोच रहा हूँ दूसरी साइड से जाऊँ और गंगा जी के तो एटलीस्ट दर्शन करूँ, जहाँ पे बोट वगैरह भी खड़ी होती है। तो दूसरी साइड चलते हैं हम लोग। हम जो बैठे हुए थे कल सुबह, देखो वहाँ बैठे थे उधर की साइड, और गंगा जी का फ्लो देखो कितना ऊपर तक आ चुका है। और देखिए वहाँ पे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, पर हम जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो लोग तो वही जिनको तैरना आता है वो जाते हैं उधर से, वो करके आते हैं। चलो थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ आपको मैं, गंगा जी की जय करते हैं फिर इसके बाद चलते हैं। देखिए यही है वो प्राचीन जगह जहाँ पे सारी प्रक्रिया होती है मुर्दे को जलाने से पहले, जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। और साइड में गंगा जी बह रही हैं यहाँ पे। अभी बारिश का समय है तो इसलिए पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे सारी प्रक्रिया होती है, उसके बाद मंदिर में जाया जाता है। अब देखिए, जैसे कि आप ये देख रहे हो सामने ये जो 2 लोग हैं ये भी प्रक्रिया कर रहे हैं, है ना। तो उसके बाद आगे मैं देखो जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ ना, वहाँ पे ही है लाल कलर का मंदिर, और वहाँ पे शव जलाए जाते हैं और वहाँ पे पूजा भी होती है। प्रक्रिया सारी यहाँ पे हो जाती है, मुंडन भी यहीं पे होता है, देन उसके बाद मंदिर चले जाते हैं लोग। और ये देखो साइड में आपको एक और मंदिर दिख रहा होगा, देख रहे हो आप ये एरो जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये मंदिर देखो कम से कम आधा डूबा पड़ा है। और वैसे आप नॉर्मल दिन में, जैसे अब आप जाओगे ना दिसंबर में, तो आपको ये पूरे मंदिर के आप दर्शन कर पाओगे आराम से। तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, और एक लाइफ का रियलिटी चेक भी मिलेगा। गंगा मैया के दर्शन कर लिए अच्छे से।
गंगा मैया के जब भी दर्शन करता हूँ मैं तो देख के ये लगता है, और जब मृत्यु वगैरह भी साथ में हो, सामने ही हो रही हो, जलाया जा रहा हो मृत्यु को, तो ये देख के लगता है घुमा फिरा कि यही सत्य है, यही ज़िंदगी है ना। हम आते हैं, पैदा होते हैं, अपना कर्म करते हैं, फिर उसके बाद मट्टी हो जाते हैं, गंगा मैया में समा जाते हैं। तो यही है कि जब तक हम जिंदा हैं पूरी मेहनत से अपना कर्म करें और सबके साथ अच्छा रहे, सबके लिए अच्छा भी करें हम लोग। यही है बस, ऐसे अंदर से निकल रहा है, बता दिया आपको मैंने। चलिए बाहर चलते हैं यहाँ से। हर हर गंगे। गंगा जी के दर्शन करने के बाद अब लोकल काशी के गलियों में वापस घूम रहा हूँ मैं। और यहाँ की जब आप गलियाँ देखोगे ना, मतलब पूरा हिस्ट्री लगता है, हिस्ट्री बयान, इतिहास बयान कर रही है अपना, है ना। और यहाँ के घर का आर्किटेक्ट हो गया, दरवाज़ों का ऐसा देख के लगता है 100 साल पुराने हो पूरा आर्किटेक्ट ही। मतलब देख के अलग ही मज़ा आता है यहाँ का पूरा जो आर्किटेक्ट है उसको। बस ये है कि गलियाँ थोड़ी और साफ़ सुथरी आए तो और ज़्यादा अच्छा लगे। पर ये भी हो सकता है मैं बारिश के दिनों में आया ना, इसलिए गलियाँ ज़्यादा गंदी लग रही हैं। मैं आपको थोड़ा यहाँ का खाना भी दिखा देता हूँ, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, जैसे साउथ से हो गए, नॉर्थ साइड से हो गए। तो यहाँ क्या क्या ईज़िली अवेलेबल होता है खाने को, और क्या क्या सबसे टेस्टी होता है यहाँ का, जो मुझे अच्छा लगा खाने में। हाँ जी दोस्तों, एक तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है। रीज़न ये है तो ये कॉरिडोर पर यहाँ पे ना 2 व्हीलर एक तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जो हॉर्न बजाते रहते हैं। सेकंड चीज़, अभी ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है दुनिया भर का, तो उसकी भी अलग ही आवाज़ है। अभी मैंने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि शॉप्स मैक्सिमम ना यहाँ पे क्लोज़ है। और अगर जो साउथ इंडियन लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि हाँ उनको सब कुछ खाने को मिल जाएगा। यहाँ पे साउथ इंडियन क्राउड काफ़ी सारा है ना, यहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो इसलिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट है साउथ इंडियन के तो यहाँ पे। और आपको नो अनियन गार्लिक वाला फूड भी इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। बट ये सुबह का मैं गारंटी नहीं सकता, रीज़न ये सुबह शॉप्स ही काफ़ी बंद है। अब हम आ चुके हैं कॉरिडोर के मेन चौक पर। अभी देखिए सुबह का समय ना, क्योंकि मैं सुबह गया था घाट के दर्शन करने के लिए, तो अभी मैक्सिमम जो शॉप्स हैं वो हैं बंद, दुकानें खाने की। पर यह है कि मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था आपके लिए क्या ढूंढ सकता हूँ मैं आपके लिए टेस्टी खाने के लिए। तो सबसे पहले मुझे गली में जाके मिली कचौड़ियाँ। जैसे राम लड्डू नहीं होते हमारे यहाँ पे छोटे छोटे, उतने साइज़ की यहाँ पे कचौड़ियाँ मिलती हैं, और खाने में काफ़ी ज़्यादा अद्भुत और टेस्टी लगती है खाने में। छोटी छोटी सी कचौड़ियाँ, इनको आप सब्जी में डलवा के भी खा सकते हो, या आपको अगर सीधा पीस चाहिए तो आप वो भी ले सकते हो बिना सब्जी के। आपको दोनों तरीके से यहाँ पे खाने को मिल जाएगी कचौड़ी, जो कि यहाँ का बोला जाता है फेमस कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, शायद वो यही है। ये मुझे अच्छी लगी खाने में। देन मैंने इसके बाद फिर और एक्सप्लोर करने का सोचा यहाँ पे ही चौक को। तो चौक में ही मतलब बाहर की साइड ही मिल गया कचौड़ी। तो जब भी गली में जाके है ना, तो चौक में बाहर की साइड ही मुझे मिली खाने को रबड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद आप देख पा रहे होगे ये भी आपको बाहर कॉरिडोर की साइड ही मिल जाएगा। यहाँ डोसा काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो मैंने यहाँ पे एक डोसा खाया ब्रेकफास्ट में। डोसा काफ़ी टेस्टी था, और मतलब मुझे मस्त लगता है डोसा, अगर ब्रेकफास्ट वगैरह में मिल जाए। थोड़ा हल्का सा लगता है खाने में और टेस्टी भी लगता है डोसा, तो इसलिए मैंने डोसा खाया। यहाँ पे साउथ इंडियन लोग काफ़ी सारे हैं, इसलिए आपको हर दूसरी शॉप मिल सकती है साउथ इंडियन, जहाँ पे आपको इडली डोसा वड़ा सब कुछ मिल जाएगा ईजीली। और जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा चीप है यहाँ पे। तो मतलब मेरे जो मेरा स्वाद है ना, उसके हिसाब से तो मुझे टेस्टी लगा डोसा यहाँ का। फिर उसके बाद मुझे जो यहाँ पे एक अलग सी चीज़ दिखी खाने के लिए, मतलब पीने के लिए, वो थी लस्सी। यहाँ पे फ्लेवर लस्सियाँ मिलती हैं भाई, रोज़ फ्लेवर की और बटरस्कॉच फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर की। पर मैंने नॉर्मल वाली ही लस्सी पी। और यहाँ पे लस्सियों में भी वैरायटी है, जैसे कि यहाँ पे ना छोटा कुल्हड़ जो आप देख पा रहे हो, सबसे छोटा कुल्हड़, वो 20 रुपये कुल्हड़ भी आपको मिल जाएगा लस्सी का, और ऊपर मलाई डाल के देते हैं, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट तो ज़रूर ही खाओ, बहुत टेस्टी है भाई। तो जी दोस्तों, आ चुका हूँ वापस होटल में अपने, जाता हूँ रूम में। ब्रेकफास्ट के बाद बहुत कुछ खाया, काफ़ी कुछ तो शूट भी नहीं कर पाया मैं, बहुत कुछ खाया। बाहर की साइड गंगा के वहाँ जाके किनारे आके दर्शन किए गंगा जी के। और काफ़ी ज़्यादा भाव होने की वजह से मतलब वहाँ ऊपर यहाँ पे छत के वहाँ पे जहाँ पे सारी प्रक्रिया होती है और भी बहुत तरीके की। और जो मेन मतलब मैं बोलने वाला था कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए जब फ्लो ज़्यादा हो जाता है ना, वैसे तो जो मेन घाट है वो वहीं पे ही है, मरने का घाट जो वो है कॉरिडोर है, ठीक है ना। बट कॉरिडोर के वहाँ पे भाव ज़्यादा है, तो पुलिस वाले आपको आगे जाने नहीं देंगे। इसलिए फिर मैं गलियों में से दूसरी साइड से गया था घाट के पास, क्योंकि गंगा जी के दर्शन तो करने थे, कम से कम थोड़ा सर वगैरह पे मुँह पे गंगा जी के थोड़े दर्शन करके लगाना था, इसलिए फिर मैं गया था वहाँ पे। और फिर खा पी के वापस आ रहा था,
अब बस यहाँ से चेकआउट करते हैं होटल से, फिर उसके बाद आपको प्लान बताता हूँ। पहले थोड़ा फ्रेश हो लूँ मैं, फिर उसके बाद प्लान बताता हूँ। वो बने रही यहाँ पे, है ना, काफ़ी बड़ी। पता नहीं आ भी रही नहीं आ रही कैमरे में, थोड़ा नीचे हो जाता हूँ। अब देखो, और मैं एक छत के नीचे खड़ा हूँ मंदिर के सामने ही। ये देखो तेज़ हो रही है बारिश। अब जो गाइड भैया है वो बहुत कुछ बताते हैं, पर बारिश थोड़ी थमे तो। मेन अशोका चक्र है सबसे मेन, वो भी यहाँ पे है। मतलब कंडीशन काफ़ी सही है अभी भी। बीच में यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है अशोका चक्र।